नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज के रामायण का प्रसंग है शूर्पणखा का आगमन और खर विदूषण वध। 10 वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मण और सीता के साथ राम सुतीक्ष ऋषि के आश्रम में लौट आए। आतिथ्य सत्कार स्वीकारने के बाद राम ने उनसे महर्षि अगस्त्य के बारे में पूछा। उनके द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार वे महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुँचे। राम के आगमन की सूचना पाकर ऋषि बहुत ही हर्षित हुए और उनका यथोचित स्वागत किया। आतिथ्य स्वीकार करने के बाद राम ने उनसे ऐसे स्थान के बारे में जानना चाहा जहाँ वे आश्रम बनाकर सुखपूर्वक रह सके। ऋषि ने कहा, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गोदावरी के पास पंचवटी नाम से एक बहुत ही सुंदर स्थान है। वहीं जाकर आप लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाइए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। यह सुनकर वे ऋषि से आज्ञा लेकर वहाँ से प्रस्थित हुए। पंचवटी जाते समय बीच में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। राम और लक्ष्मण द्वारा उसका परिचय पूछने पर उसने अपने को राजा दशरथ का मित्र जटायु बताया। उसने कहा कि यह दुर्गम वन राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित वे यदि पर्णशाला से कभी बाहर जाए तो इस अवसर पर वह देवी सीता की रक्षा करेगा। इसे सुन राम ने उनका बहुत सम्मान किया। जटायु के साथ उन्होंने पंचवटी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने उचित स्थान पर एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। फिर शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना करके और वास्तु शांति करके लक्ष्मण ने उस कुटिया को राम को दिखाया, जिसे देख राम बहुत ही खुश हुए। तत्पश्चात उन्होंने गोदावरी के तट पर स्नान करके जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया और वे सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। एक बार राम लक्ष्मण के साथ किसी बातचीत में व्यस्त थे। तभी 10 मुख राक्षस की बहन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी वहां आ पहुंची, जो राम को देखते ही काम मोहित हो गई। उसने तपस्वी वेश धारण करके साथ में स्त्री और धनुष बाण ग्रहण करने वाले राम से इस जंगल में आने का कारण पूछा। उन्होंने अत्यंत सहज भाव से अपने आने का कारण तथा लक्ष्मण और सीता के बारे में विस्तार से बताकर फिर उसके बारे में जानना चाहा। उसने भी अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली, अकेले ही वन में विचरण करने वाली शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी है। विधवा मुनि के वीर पुत्र रावण, कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण उसके भाई है। खर और विदुष भी उसके ही भाई है। उसने कहा कि उसका मन उन पर आसक्त हो गया है, इसलिए वह उन जैसे पुरुषोत्तमों के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से आई है। किंतु राम उसकी बात को सुनकर हंसने लगे। अपने आप को विवाहित बताकर उन्होंने उससे लक्ष्मण के पास जाने के लिए कहा। लक्ष्मण के पास जाने पर उसने उन्हें भी मनाने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल न हो सकी। वह फिर से राम के पास गई। सीता को राम के साथ बैठी देख उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग करने लगी और सीता को खाने के लिए उन पर जोर से झपटी, जिसके कारण राम ने कुपित होकर लक्ष्मण से उसे अंगहीन करने के लिए कहा। देखते ही देखते लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार से चित्कार करने लगी और भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भाई खर के पास जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस अवस्था में देख खर को बहुत क्रोध आया और उसने इन सब का कारण पूछा।
शूर्पणखा ने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ राम को आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा कि वह उस स्त्री सहित उन दोनों राजकुमारों का खून पीना चाहती है। शूर्पणखा की बातें सुनकर क्रुद्ध हुए खर ने अपने 14 राक्षसों को उनका मुकाबला करने के लिए भेजा, जिन्हें राम ने जड़ से कटे वृक्षों की भांति धराशाही कर दिया। उनको मरा देख शूर्पणखा खर के पास पुनः आई और वह समाचार सुनाया। उसे सुनकर क्रुद्ध हुए खर ने अपने सेनापति दूषण से सेना तैयार करने के लिए कहा और उन पर आक्रमण करने के लिए कहा। सेना के साथ प्रस्थान करते ही अमंगल सूचक अपशगुन होने लगे, जिसकी खर ने परवाह नहीं की। उसे आता देख राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ किसी गुफा में सुरक्षित भेज दिया और स्वयं खर दूषण और सेना के साथ लड़ने लगे। पहले सेना के साथ दूषण मारा गया, फिर त्रिशिरा आया। उसकी गति भी दूषण के समान ही हुई और अंत में राम खर के साथ भीषण संग्राम हुआ। राम के द्वारा धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने और सारथी के मारे जाने पर खर हाथ में गदा लिए रथ से कूदकर धरती पर राम के सामने खड़ा हो गया। राम ने उसे बहुत फटकारा, जिसे सुन वह तीव्र क्रोध में भर गया और उन पर भयंकर गदा चलाने लगा। राम ने अनेक बाण मारकर उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अंत में राम ने इंद्र के द्वारा दिए गए तेजस्वी बाण से खर को धराशाही कर दिया। खर के मारे जाने के बाद लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम में आ गए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।